हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको क्यूब आइडेंटिटीज जो कि दो वेरिएबल वाली हैं वो कराने वाला हूँ। और ये जो कंसेप्ट लेक्चर है इसको ध्यान से देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं इन्हीं आइडेंटिटीज़ की, जिसके अंदर स्टूडेंट्स फंसते हैं काफ़ी। ठीक है। और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करने के लिए जो हमने कंसेप्ट लेक्चर 1 में बनाई है उसको और क्यूब तक एक्सटेंड करने के लिए भी आपको इसे फुली अवेयर होकर देखना जरूरी है, अपने कॉन्फिडेंस को एक और लेवल ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है। तो आराम से रिलैक्स होकर एंजॉय कीजिएगा, बस ध्यान पूरा यहाँ पर रखिएगा। डेफिनेटली हम बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये देखने कि कौन सी आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर कुछ आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो बिल्कुल जुबान पर रटी हुई होनी चाहिए। और सिर्फ रटी होने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ में मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि कौन सी आइडेंटिटी कैसे आई और एग्जामिनर इन आइडेंटिटीज को कैसे देखता है। तो सिर्फ रटी हुई नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझी हुई भी होंगी आपको। ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमारे पास है दो वेरिएबल के अंदर क्यूब। जैसे कि इससे पहले हमने क्या किया है, दो वेरिएबल के अंदर स्क्वायर्स की आइडेंटिटीज की हैं। तो अब की बार यहाँ पर क्या है, क्यूब है। तो इसकी वैल्यू है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर आप चाहो तो आप इसको खुद भी डिराइव कर सकते हो, और एक बार डिराइव करके देख लेना। डिराइव कैसे करोगे, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, इसको बस एक बार ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके देख लेना, अपने आप आपको ए प्लस बी का होल क्यूब मिल जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी जो है मिल जाएगी। देन जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था और उसके साथ ही हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया था, तो ऐसे ही यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए। तो ऊपर वाली और नीचे वाली आइडेंटिटी में कोई खास फर्क नहीं है। ये मत सोचना कि ऊपर वाली में जहां पर भी प्लस आएगा नीचे माइनस लगा देंगे, नहीं, वो गलत अप्रोच है। लेकिन ऊपर वाली में जहां पर भी बी है, नीचे वाली में वहीं पर माइनस बी है। हमने ये नहीं करना कि सारे साइन जो है उनको चेंज कर देना, नहीं, ऐसे मत सोचना। ऊपर वाली में जहां पर भी बी है, नीचे वाली में वहां पर माइनस बी है। तो ऊपर वाली में जहां पर भी बी है, अगर आप माइनस बी वहां पर सब्सटीट्यूट कर दो तो फिर जो आइडेंटिटी आएगी वो इसका आंसर होगी। ठीक है। यहां पर तो देखो, इसका जो सॉल्यूशन है, बी क्यूब की जगह माइनस बी रखा, तो माइनस बी का क्यूब, ये आ गया भाई माइनस बी क्यूब। यहाँ पर बी है, इसकी जगह माइनस बी रखा, तो ये नेगेटिव यहाँ पर चला जाएगा, सामने नेगेटिव लगेगा, -3ab। और अंदर क्या हो जाएगा, बी की जगह माइनस बी रखोगे तो a माइनस बी। तो यहाँ पर तो हो सकता है आपको लगे कि अरे प्लस की जगह नेगेटिव ही तो किया है और क्या किया है, नहीं, लेकिन ये अलग। लेकिन अगर ये हर फॉर्मेट में ये चीज़ लागू नहीं होगी कि प्लस की जगह आप माइनस कर दो। ठीक है। यहाँ पर तो हर जगह बी की जो पावर्स थी वो ओड थी, अगर किसी फॉर्मेट में इवन होंगी तो ये सोच लागू नहीं होगी। तो एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए कि बी की जगह माइनस बी है सिर्फ। ठीक है। और वैसे तो आपको ये दोनों रटी हुई होनी चाहिए। देन इनकी एक एक और फॉर्म है इन आइडेंटिटीज की, कई जगह वो भी यूज होती है। अगर आप इसको खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3a² b प्लस 3ab²। एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगी। तो ये फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है। देन इसकी भी एक और फॉर्म होएगी। देखो अगर आप इसको खोलोगे तो अब देखो यहाँ पर हर एक प्लस की जगह नेगेटिव नहीं है, हर एक प्लस की जगह नेगेटिव नहीं है। तो हर एक प्लस की जगह नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने बी की जगह पर माइनस बी सब्सटीट्यूट किया है, तो जहां पर भी माइनस बी की पावर ओड है, जहां पर भी बी की पावर ओड है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो प्लस की जगह नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जहां पर भी बी की पावर इवन आ गई, बी का स्क्वायर आ गया, तो भाई माइनस बी का आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बी स्क्वायर निकलेगा। तो वहां पर साइन चेंज नहीं होएगा ना भाई। एक्चुअल में प्लस की जगह नेगेटिव नहीं है, क्या है, बी की जगह माइनस बी है। और यहां पर बी की पावर ओड है तो यहां पर साइन माइनस है, देखो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। तो भाई ये दोनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। देन और कहां पर कौन सी फॉर्म यूज होगी, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। देन इन दोनों से कुछ आइडेंटिटीज डिराइव करके एग्जामिनर उनसे भी क्वेश्चन पूछता है। डिराइव क्या करता है, देखो वो आपसे पूछ लेता है भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर वो आपसे पूछ लेता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये देखो उसने आपसे ये वाली चीज पूछ ली,
जैसे उसने हमने स्क्वायर वाले केस में जैसे किया था, जैसे एग्जामिनर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो एग्जैक्टली सेम केस उसने यहाँ पर किया है क्यूब वालों के साथ। ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी जरूरी है, इसके पीछे की सोच वो क्या सोच रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे आगे इसका कितना फायदा होने वाला है। तो भाई अब हम करने क्या वाले हैं, सिंपली इस चीज़ को उठाकर वहां पर भेज देंगे और हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो वहां पर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर इसको आप वहां पर भेजोगे तो सिर्फ ये साइन चेंज होएगा, ये अंदर वाला नहीं होता, ये पता है ना। ये पूरा जो कमरा है ये पॉजिटिव है, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। देन सिमिलरली इसी तरह जब आपने ये निकालना है तो ये पूरी चीज जो यहाँ पर नेगेटिव है इसको आप उधर भेज दोगे और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इनकी भी एक एक और फॉर्म है, एक एक और फॉर्म इनकी कैसे आई वो देखो जरा, आपका देखना जरूरी है। देखो यहाँ पर है ए प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पर है ए प्लस बी, तो क्यों ना मैं ए प्लस बी कॉमन ले लूँ। ठीक है भाई, ले लिया ए प्लस बी कॉमन, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या बच जाएगा, आगे बच जाएगा माइनस 3ab। तो भाई अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 3ab घटाओगे तो इसके अंदर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, और उसमें से हमने घटा दिया 3ab, तो ये तो माइनस का ए भी आ जाएगा, -3 और +2, माइनस का एक बड़ा है तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अंदर आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये कैसे आई ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, तो इसकी एक और फॉर्म है जब हमने कॉमन निकाला, जो कि है ये, जो कि मैंने आपको बताई है। और एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाली आइडेंटिटी में से कुछ कॉमन निकालता हूं, जैसे a माइनस बी का क्यूब और a माइनस बी, अगर मैं इसमें से a माइनस बी कॉमन निकालता हूं तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह की। लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो याद करने के लिए एक तरीका बता देता हूं, देखो ध्यान से। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहां पर कॉमन हमेशा a प्लस बी निकलेगा। कॉमन a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पर a प्लस बी हमेशा कॉमन निकलेगा। और बीच में देखो एक नेगेटिव का सामान आ रहा है, ए बी के साथ एक नेगेटिव का साइन आ रहा है, लेकिन नीचे जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है यहाँ पर कॉमन तो ऑफकोर्स a माइनस बी ही निकलेगा, लेकिन अंदर सारे पॉजिटिव हैं, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर तो दोनों में पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो बीच वाले का साइन ऑपोजिट है, अगर यहाँ पर प्लस है तो बीच वाले का नेगेटिव है, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो बीच वाले का पॉजिटिव है। क्लियर है, तो अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने आराम से इस वीडियो को पॉज करके 4-5 बार इन आइडेंटिटीज को लिख लेना है, खुद डिराइव कर लेना है, इनको रट लेना है आगे बढ़ने से पहले, ताकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आइडेंटिटीज को याद करने की वो उसके अंदर आप मार ना खाओ, वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, काम करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी आइडेंटिटीज रट ली होंगी। ठीक है, और जिस हिसाब से मैंने बताई समझ ली होंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का टाइप है वो क्या है, अगर किसी को ये आइडेंटिटीज याद हैं तो क्वेश्चन को देखकर ये पता लग जाता है कि वी हैव टू जस्ट क्यूब इट, हमें जस्ट इसका क्यूब करना है। ऐसे बतेरे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं, इफ p माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ दिस। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे वहाँ से मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो देखो जैसे ही आप इस आइडेंटिटी को देखोगे और उसने क्या पूछा इस चीज़ को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि p का क्यूब है और -2 का क्यूब -8 क्यूब होता है। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि उसने क्यूब किया है। तो हमें क्या करना है, जस्ट क्यूब इट, जस्ट जो भी चीज़ आपको दी हुई है इसका क्यूब कर दो, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो मैं इसका क्यूब कर रहा हूँ दोनों साइड। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, इंटू a माइनस बी। समझ में आ रही है बात, a माइनस बी का होल क्यूब लगा रहा हूँ। और यहाँ पर जनरली हमें करना क्या होता है, देखो ध्यान से, जो भी a प्लस बी या a माइनस बी एग्जामिनर ने आपको बताया है, जब आप यहाँ पर a माइनस बी या a प्लस बी लिखते हो फॉर्मूले के अंदर,
ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जब आप लिखते हो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया करो, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर a माइनस बी पी माइनस 2q, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 4, तो यहाँ पर वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ 4 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या है 4, और 4 का क्यूब होता है जी 64, ठीक है। तो चलिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया भाई पी क्यूब माइनस 8q क्यूब, तो 4 दूनी 8 दिए 24 माइनस 24 पी क्यूब इस इक्वल टू 64, और अगर 64 को इधर ले आए हैं तो ये हो जाएगा माइनस 64 और इस इक्वल टू 0। तो यही चीज़ एग्जामिनर ने आपसे पूछी, देखो पी क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 24 पी क्यूब माइनस 64 इस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। और कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे -68 पूछ लेगा, तो उस केस में घबराना नहीं है। आपको लगे कि यार 4 का क्यूब तो 64 होता है, अब मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर ने -68 पूछा है मतलब, लेकिन आपको तो पता है कि भाई -64 मतलब एग्जामिनर क्या चाह रहा है, इसको एक और माइनस मिले, तो दोनों तरफ आप -4 लिख सकते हो इज इक्वल टू के दोनों तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई -68 जो एग्जामिनर ने पूछा, और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा -4। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ वो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम मैनिपुलेट कर लेंगे, जो भी अपने पास रिजल्ट आएगा उसको। तो उस केस में आंसर -4 हो जाता है, ठीक है। अगर वो -64 की जगह -60 पूछ लेता तो सीधी सी बात है, अब आप क्या करोगे कि अच्छा भाई -60 पूछा है तो मैं 4 जोड़ देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -60 और वहाँ 4 हो जाएगा, तो आंसर 4 हो जाता। तो एक बार ये ट्राई करो भाई, तो देखते ही सीधा सीधा पता लग रहा है। देखो m का क्यूब किया है, 5n का 125n क्यूब क्यूब किया है, तो सिंपली जस्ट क्यूब इट एंड गेट द आंसर, यही है। तो मैं a माइनस बी का क्यूब कर रहा हूँ, a क्यूब माइनस 125n क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी यानी कि 2, उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, इस इक्वल टू 2 का क्यूब 8। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस 125n क्यूब, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 mn इस इक्वल टू 8, और उसने इसी चीज़ की वैल्यू पूछी है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी 8। इफ 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको बता क्या दिया है, यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको बता दिया है 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब इज इक्वल टू 120, और उसने पूछ लिया देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो आपको x एंड y के प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि जब आप इसे क्यूब करते हो तो इसके अंदर भी x और y का प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है, देखो जब आप a और b का क्यूब करते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मिलाना, यहाँ पर ए और बी का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, तो इसी चीज़ की वो वैल्यू पूछ रहा है, कुछ चीज़ें उसने बता दी। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5x प्लस 9y इसका होल क्यूब कर देते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 25, सॉरी 125, ठीक है। इसके पूरे का क्यूब बराबर है, बिकॉज इसकी वैल्यू 5 है, तो इसका क्यूब इज इक्वल टू 125। और यहाँ पर एक बार मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पूरा खोल के लिख रहा हूँ, तो भाई ये हो जाएगा 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब प्लस 3ab यानी कि 5x इंटू 9y इंटू यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी यानी कि 5x प्लस 9y जो कि बराबर है 5 के, इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको क्या बता रखा है, इसकी वैल्यू बता रखी है कि नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ पर उसने दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या है 120। तो एक बार 120 को उधर भेज दो, तो 120 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125 माइनस 120 यानी कि सिर्फ 5 रह जाएगा। तो भाई ये उधर गया और सिर्फ 5 रह गया। अब देखते हैं एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है, एग्जामिनर ने हमसे पूछा है एक्स और वाई का प्रोडक्ट। तो एक बार इस 5 से उस 5 को कैंसिल कर दूं, हाँ जी कर दिया। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई का प्रोडक्ट पूछा है, तो एक्स और वाई को इधर ही रखो, यहाँ पर 1 आ गया है, और बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज दो, 5 दिए 15, 15 नहीं में 135, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/135। तो हमने करना क्या था, हमने जस्ट इसको क्यूब करना था, ठीक है। तो ये देखो
तो ये भी एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है सारे बाकी और क्वेश्चंस की तरह। तो देखो यहाँ पर एग्जामिनर क्या चाहता है, यहाँ पर आपको यहाँ से पता चलेगा कि भाई यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 5 है, लेकिन इसके अंदर किसी भी क्यूब रूट का जिक्र नहीं है। क्यूब रूट को खत्म कर दिया एग्जामिनर ने, उसने क्यूब कर दिया, यानी कि हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन इसका क्यूब करने से पहले भाई साहब इस 2 को उधर भेज देना अगर पंगे से बचना है तो, नहीं तो a प्लस बी, इस a प्लस बी के क्यूब के चक्कर में यहाँ पर आप फंस जाओगे, ये क्यूब रूट नहीं हटा पाओगे। तो इस 2 को उधर भेज दो तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5। अब आपने दोनों साइड क्यूब करना है बस, ठीक है। तो अभी कर देते हैं, देखो तो भाई ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 8 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू रखूंगा मैं? नहीं रखूंगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि a माइनस बी की वैल्यू रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्यों नहीं रखी? क्योंकि भाई बिना वजह इक्वेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ऐसा कोई टर्म इसके अंदर है नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा मोटा आपको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों में अगर टाइम बचाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 2। समझ में आ गई बात? वहां पर कोई क्यूब रूट 5 का जिक्र है नहीं, तो बिना वजह यहां पर नहीं घुसेड़ देंगे इसको। और इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब यानी कि 5। इसको तो हम खत्म करना चाह रहे हैं क्यूब रूट को। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो ये क्या बना, एक्स क्यूब, और यहाँ पर क्या बना भाई 3 दूनी 6x, ठीक है, बाहर आ गया जी 6x, और अंदर है x माइनस 2, तो माइनस 6x स्क्वेयर, ठीक है, देन प्लस 12x, इस चीज को सोल्व किया है मैंने नीचे, प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 5। तो एक बार इस 5 को भी इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13, बिकॉज ये भी आके नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और इसी चीज की वैल्यू एग्जामिनर ने आपसे पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कई बार वो ऐसा करता है। ये जो क्वेश्चन हैं ये आप आराम से शांति से फर्स्ट राउंड में कर सकते हो। क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या चाह रहा है। तो ये देखो एक बार क्वेश्चन, a plus b is equal to 1 and this is equal to k, then the value of k is। हालांकि इस क्वेश्चन को हम और भी आसान तरीके से आगे करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखकर एटलीस्ट आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। ये सोच डेवलप करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर दिया है। तो देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab वही वाला माहौल है, ठीक है। तो जस्ट इसका क्यूब कर दो, जस्ट इसका क्यूब कर दो तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होता है a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर वैल्यू 1 रखूंगा तो ये गायब हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1। एग्जामिनर बोल रहा है एग्जैक्टली सेम चीज उसने लिखी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इसकी वैल्यू k के बराबर है, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, यानी कि k इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन ए। जस्ट क्यूब करने पर आंसर आ गया, ठीक है। तो एक बार ये ट्राई करो जरा। तो देखो यहां पर एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहां पर आपको स्ट्राइक करेगा, यहां पर देख के एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की भाई क्यूब कर रखा है, और ये जो एक्स वाई है इसका भी क्यूब हो रखा है, मतलब कि उसने क्यूब कर रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, क्या करना होता है, देखो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई के अलावा जो चीजें हैं ना, देखो इनको यहाँ पर रख के भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको भगा दो दूसरी साइड। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब इसको क्यूब कर दो बस दोनों साइड, तो देखो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू पुट करते हैं जो किसके बराबर है 1 बाई एक्स इंटू वाई के। तो ये हो गया 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, दोनों साइड क्यूब किया है ना। तो एक्स क्यूब से सॉरी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो गया, और यहाँ पर बच गया सिर्फ 3। तो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, अब हम देखेंगे। एग्जामिनर ने क्या किया, 1 बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, मतलब वो इसको यहां पर लेके आया है। अच्छा, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ओके, तो दैट इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन सी, ठीक है। तो हमने किया क्या है, जस्ट एक्स वाई को उधर लेके गए और इसका क्यूब किया है जस्ट। तो ये चीजें समझनी जरूरी हैं। ये देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है पहले,
कि भाई x इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर भी एक्स क्यूब, यहाँ पर भी एक्स क्यूब। आगे आपको 18 समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे आया, लेकिन एक्स क्यूब हो रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी के अलावा जो भी माल मामला है उसको उस साइड भेजोगे और उसका क्यूब कर दो। तो यहाँ पर हमें मिला भाई x माइनस थ्री इज इक्वल टू, इस x को भेज दो उस साइड, -1/x, और अब इसका क्यूब कर दो। तो देखो अभी 2 सेकंड लगेंगे। तो भाई इसका मतलब है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab, और यहाँ पर मैं बार बार 3ab लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखते हम 3ab, सीधा सीधा हमें दिख रहा होता है 3 × 3 × x 9x, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है a माइनस बी, यानी कि -1/x इज इक्वल टू -1/x का क्यूब -1/x क्यूब। तो भाई x से x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ये क्या बचा है, -9 × -1 यानी कि +9, ठीक है। और अब ये देखो -27 + 9, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब -18, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको स्ट्राइक करेगा कि x क्यूब -18 के साथ में x क्यूब है, तो इस x क्यूब को उधर ले जाना है, इसका मतलब तो इंटू एक्स क्यूब, तो इसको उधर ले गए तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बचा -1, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए -1। तो समझ में आ रहा है एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि कैसी कैसी ये जो एक्सप्रेशंस वो आपसे पूछ रहा है, और फिर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको देखकर उसका क्यूब कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। देन एक बार ये और देखो, ये भी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ में आया हुआ है ये। तो यहां पर एग्जामिनर ने आपको x -√3 -√2 इज इक्वल टू 0 ये बताया। तो जब उसने आपको ये बताया तो उसने आपको x की वैल्यू दे दी कि x इज इक्वल टू √3 + √2। देखो x की वैल्यू देने का ये एक तरीका है, और जब उसने आपको ये बताया कि y -√3 + √2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू बताने का एक तरीका है ये। तो दैट इज √3 - √2। तो कुल मिलाकर ये बताते ही आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छा x और y की वैल्यू दे दी, और आगे उसने आपसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब -20√2 माइनस, यहाँ पर ये माइनस है, इंटू वगैरह नहीं है, माइनस है। तो आप इसको खोल लो एक बार, अगर उसने ये चीज़ पूछी है तो देखो इसको एक बार आप खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब, इस माइनस के आगे मैं ओपन अप कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हिंदी वाला देख लो, -y क्यूब और -20√2, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी दोनों नेगेटिव, तो -20 और -2 -22√2। तो आपसे एग्जामिनर बस इस चीज की वैल्यू चाह रहा है, इस चीज की वैल्यू चाह रहा है, एक्स क्यूब -y क्यूब। तो ये चीज देखकर आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अच्छा x -y का क्यूब करवाने की सोच रहा है, और उसने आपको x और y दिए हैं, देखो x और y दिए हैं उसने यहाँ पर, x और y की वैल्यू। तो सिंपली हमने क्या करना है, एक बार x -y की वैल्यू निकाल लो। तो भाई x -y की वैल्यू क्या होगी, x -y की वैल्यू होगी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो √3 से √3 कट जाएगा, साइन चेंज करेंगे ना, घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2। बस इसका क्यूब करना है, चलो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो एक्स क्यूब -y क्यूब -3xy इंटू एक्स -y की जगह तो मैं रख दूंगा 2√2, क्योंकि सारा मामला ये √2 वाले फॉर्म में चल रहा है, तो मैंने रख दिया यहाँ पर x -y की जगह 2√2 इज इक्वल टू 2√2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, और √2 का क्यूब होता है 2√2। √2 का क्यूब मतलब कि √2 3 बार, तो 2 बार √2 मिलके एक 2 बना लेती है, और एक बार √2 रह जाता है, यानी कि 2√2। तो भाई ये तो हो गया इसका क्यूब, क्या हो गया, 8 दूनी 16√2, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या पड़ी है, यहाँ पर सब कुछ अपनी फॉर्म में चल रहा है, बस ये x इंटू वाई ने एक्स्ट्रा अगर पंगा डाला है, तो आपने क्या करना है, x और y का प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, x इंटू वाई, तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि √3 का स्क्वेयर 3 माइनस √2 का स्क्वेयर 2, 3 - 2 1, तो इसकी वैल्यू है 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, 3 इंटू 2√2, तो 3 दूनी 6√2, ठीक है। तो समझ में आ रही है, अपने आप एग्जामिनर जो चाह रहा है, जो उसने वैल्यू पूछे उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो।
तो अब 16√2 को इधर ले आओ, उसने 22 पूछा है, 16 और 6 22 होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 16√2 को जब आप इधर लाए तो 16 और 6 22, ये भी नेगेटिव होएगा, इज इक्वल टू 0। इसी चीज की वैल्यू उसने पूछी है, तो आंसर आ जाएगा जी, ऑप्शन डी 0। क्लियर है। और अगर वो आपसे गलती से 23√2 पूछ लेता, ठीक है, डरना नहीं है, 23√2 पूछ लेता यहाँ पर, तो आप क्या करते हैं -23√2, तो -√2 तो यहाँ पर हो जाएगा जी -23√2, अगर वो ये चीज़ पूछ लेता, और यहाँ पर क्या हो गया -√2, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा वो ऑल्टर भी कर देता है इन क्वेश्चंस को, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उस केस में भी आप आंसर बता सकते हो। देन नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, उनके अंदर टाइप है, एग्जामिनर क्या चाहता है, नोटिसिंग द क्यूब आइडेंटिटी। जो चीज़ एग्जामिनर चाह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आप क्यूब की आइडेंटिटी को कहीं पर देखकर नोटिस कर पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि नहीं, क्या आप उसको पहचान पा रहे हो कि नहीं, वो आपकी ये चीज़ टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी आइडेंटिटी है, ये दोनों आइडेंटिटी, कि जब आप किसी जगह पर, अगर मैं ए और बी की जगह पर नंबर रख दूं, एक्स वाई रख दूं, है, तो आप ये चीज़ नोटिस कर पाते हो कि नहीं कि ये ए प्लस बी के होल क्यूब को हमने ओपन अप कर रखा है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो दे देता है। तो देखो वो देता कैसे है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन, ये करो एक बार। तो देखो यहां पर उसने अंडर रूट के नीचे आपको क्या दे रखा है, p इंटू पी स्क्वेयर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। तो देखो एक बात तो ये है, जब आप ये क्वेश्चंस करोगे, अभी मैं आपको करवाऊंगा, तो उसके बाद ये क्वेश्चंस देखते ही आप पहचानने लगोगे, आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा। लेकिन कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लो एग्जैक्टली इस टाइप का नहीं आएगा, इन्हीं वैल्यूज के साथ नहीं आएगा, वैल्यूज को बदल देगा वो, तो उस वक्त जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, और इसी चीज को ट्रिग्नोमेट्री में यूज करता है, टेन साइन कोसाइन इसके साथ यूज करता है, और स्टूडेंट्स को दिखते नहीं है, वो ये यूज कर रहा है कि क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के अंदर आइडेंटिटीज डालूंगा तो क्या वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो जब आप p को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। तो यहाँ पर इस p क्यूब को देखकर आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि कहीं ये p प्लस समथिंग का क्यूब तो नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है भाई b क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो b क्यूब, तो ये तो 1 का क्यूब है। तो यानी कि जब आप देखोगे कि कहीं ये p प्लस 1 का क्यूब तो नहीं है, और जब आप इसको वेरीफाई करोगे तो ये उसी का क्यूब निकलेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, प्लस यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस फॉर्म में इसने इसको खोल रखा है। क्लियर है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये p प्लस 1 का क्यूब है। ठीक है, तो और ये क्यूब रूट है, तो अंदर हमें मिला है p प्लस 1 का क्यूब, और उसकी क्यूब रूट निकालनी है। तो भाई a क्यूब की क्यूब रूट निकालोगे तो a बाहर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया जी p प्लस 1, क्योंकि क्यूब है और फिर उसके ऊपर क्यूब रूट है, और p की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको बता रखी है 999, तो आंसर क्या हो गया 999 प्लस 1000। तो भाई साहब एक बात मैं आपको बताऊं, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपने पहले देखा हो, आपको पहले आता हो, लेकिन हमें मतलब क्वेश्चन आने से नहीं है, इस बात को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आने से मतलब नहीं होता, अगर सिर्फ क्वेश्चन आने से मतलब होएगा तो क्वांट आपका कभी भी स्ट्रांग नहीं होएगा। हमें मतलब है उसके अंडरलाइनिंग कंसेप्ट से एग्जामिनर क्या चाह रहा है, बिकॉज एग्जामिनर उसी चीज़ को दूसरी फॉर्म में चाहेगा। अगर आपको ये पता होता है वो क्या चाह रहा है तो दूसरी फॉर्म में भी उसे पकड़ पाते हो, और अगर सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर चिपक जाते हो फिर उसको नहीं पकड़ पाते हो, वो आपको पकड़ लेता है। ठीक है, तो अब देखो फिर से एग्जामिनर चाह रहा है कि भाई क्यूब की आइडेंटिटी मैंने दी है, क्या इसको स्टूडेंट नोटिस कर रहा है। तो इस क्यूब रूट के नीचे उसने आपको क्या दिया है, इस क्यूब रूट के नीचे उसने आपको p माइनस 1 का होल क्यूब दिया है, बस, और कुछ नहीं दिया है। पिछली बार p प्लस 1 का दिया था, तो सिंपल सी बात है, आगे से इन क्वेश्चंस को आप पकड़ लोगे। तो p माइनस 1 का होल क्यूब का क्यूब रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 1, और p की वैल्यू उसने दे रखी है 101, 101 माइनस 100, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन को आप मेंटली भी कर सकते हो डेफिनेटली। देन एक बार ये करो भाई, तो फिर से वही p प्लस 1 का क्यूब दे दिया, तो क्यूब रूट ऑफ 3, और यहाँ पर उसने दे दिया p प्लस 1 का होल क्यूब इसके नीचे,
तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, p+1, और p की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 124, तो 124 + 1 125, 125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसने जानबूझ के दे रखा है, कभी कभी 125 का क्यूब रूट निकाल के स्टूडेंट 5 भी मार देते हैं, लेकिन p+1 का क्यूब रूट है, इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर p+1 आएगा, 124 + 1 125। ठीक है, इफ p = 99 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो यहां पर अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने पूरी आइडेंटिटी नहीं दी, उस आइडेंटिटी का कुछ पोर्शन आपको दे दिया। देखो यहां पर उसने आपको p³ + 3p² + 3p ये दे दिया, और यहां पर फिर आपको समझ में आएगा कि p³ p प्लस समथिंग का क्यूब है, लेकिन p³ + 3a² b + 3ab², इससे पता लग जाएगा कि 1 है। ठीक है, जब आप इसको कंपेयर करोगे a³ + 3a² b, कि भाई p का स्क्वायर तो है लेकिन b की जगह पर क्या है, b की जगह पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और आगे होता है 3ab² यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, कि 1 मिसिंग है। तो तब आप क्या करोगे, इसके अंदर एक जोड़ोगे और एक घटा दोगे। ठीक है, और फिर ये जो चीज़ है ये आपने पूरी बना ली है, आपने p+1 का होल क्यूब यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, और हमेशा p+1 का क्रिएट करना नहीं होता, वो चेंज करके भी क्वेश्चन देता है, p+2 का, p+3 का, ठीक है, p+x का। क्लियर है, तो हमने ये चीज़ समझनी है कि कभी कभी कम पोर्शन दे देता है, क्वेश्चन को नहीं रटना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने आपको दे दिया कि भाई p+1 का क्यूब -1। ठीक है, p+1 का क्यूब -1 ये अपना आंसर होएगा, और p की वैल्यू उसने आपको दे दी है 99, तो यानी कि 99 + 1 100 का क्यूब -1। तो भाई 100 के क्यूब में कितने डिजिट होंगे, एक के आगे कितने जीरो होंगी, 6, यहाँ पर 2 हैं, क्यूब है तो 3 गुना हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 और -1, तो 7 डिजिट नंबर है, उसमें से एक घटाओगे तो यहाँ पर 6 9 आ जाएंगे, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है, तो अब इसको एक बार मेंटली बताओ जरा आप। यहाँ पर देखो फिर से एग्जैक्टली वही चीज़ है, ये क्वेश्चन अलग साल आया है, वो क्वेश्चन अलग अलग साल आए हैं, सारे अलग अलग साल आए हैं, मतलब कुल मिलाकर एग्जामिनर जो चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और कभी कभी थोड़ा सा पैटर्न को ट्विस्ट भी करता है, तो चीज़ें वही वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन एक अलग फॉर्म में पूछ लेता है आपसे। तो अगर आप जब आपको अंडरलाइनिंग चीज़ पता होती है कि क्या पूछ रहा होता है, तो आप उसको क्रैक कर लेते हो, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप बाकियों से अच्छा क्रैक कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, इसमें मिनिमम परसेंटेज मार्क्स नहीं है ना, बाकियों से अच्छा क्रैक करना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, सिर्फ एक चीज़ की कमी दे रखी है, एक की, अगर आप दोनों साइड एक जोड़ दोगे, हालांकि इसी क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, अगर आप दोनों साइड एक जोड़ दोगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, p+1 का होल क्यूब। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा 8। तो ये किस चीज का क्यूब है भाई, 8, ये 8 है 2 का क्यूब, तो p+1 की वैल्यू इज इक्वल टू 2, देयरफॉर p की वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो यहां पर आपने p की वैल्यू रखनी है 1 का स्क्वायर + 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो समझ में आ गई बात। कल को वो इसी चीज की जगह कुछ और चीज भी दे सकता है कि भाई p+2 का जो होल क्यूब है, वो p+2 को 3 के इक्वल रख के p+2 का होल क्यूब वो क्या करेगा, देखो क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता कैसे वो बताता हूँ। अब वो यहाँ पर करता है p³ + 3a² × b + 3a × 2 का स्क्वायर 4 + 8 = 27। क्लियर है, तो अब वो क्या करेगा, देखो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6p² और 4 × 12p + 12p, तो यहाँ पर वो इस 8 को उधर भेज देगा, या फिर दोनों तरफ से 8 घटा देगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 19, और इस इक्वल टू वो लिख देगा 19, और फिर आपसे वो कुछ भी पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर उसने आपसे p² + 2b पूछ लिया, वो p3 + p⁸ 8, और यहाँ पर देखो p की वैल्यू 1 निकलेगी, उसे पता है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, तो वो ऐसे करने से भी नहीं शर्माएगा, p⁻1003 + p⁻1008, और ये देखकर आप घबरा जाओगे कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो समझ गए एग्जैक्टली कहाँ पर चीज लाई कर रही है, एग्जैक्टली यहाँ पर, कि वो ये देखना चाह रहा है कि क्या इस चीज को पकड़ पाए कि किसी चीज का क्यूब है, और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आगे कंपेयर करना है कि भाई 3p² × व्हाट, 3p² के आगे क्या है,
तो 3p² आगे 2 है, मतलब कि p+2 का क्यूब दे रहा है। और इसी चीज को आप यहां पर वेरीफाई कर लोगे कि 3 × 2 का स्क्वायर इंटू p, अरे ये तो वही है, 2 दूनी 4 3 12। तो मतलब कि अगर मैं दोनों तरफ 8 जोड़ दूं तो ये p+2 का होल क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और p+2 = 3 और p = 1। ऐसे कर करके वो क्वेश्चन बना बना के दे रहा है आपको, और अलग अलग फॉर्मेट में। एग्जैक्टली सोच वो ये रहा है, कल को इसकी जगह वो क्या रखेगा, थोड़ा सा तो मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां पर देखेंगे। तो ये देखो एक और क्वेश्चन। तो देखो भाई, यहां पर क्योंकि हमने इस तरह के कई क्वेश्चंस किए हैं, m³ - 3m² + 3m, इसको देखकर मुझे पता लग रहा है कि m³ - 3m² + 3m, अगर इसके अंदर मैं एक जोड़ दूं तो ये m+1 का क्यूब हो जाएगा, ये मुझे देखकर पता लग रहा है। और यहां पर देखो, सॉरी एक जोड़ दूं नहीं, ये नेगेटिव है ना, -3ab², 3a²b इस टाइप से है। तो अगर मैं इसके अंदर से एक घटा दूं तो क्लियर है, एक घटा दूं। और यहां पर ये देखो n³ + 3n² + 3n, तो यहां पर भी एक की कमी है। मतलब अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। और इस एक को, ये जो एक है, इसका जो पेयर है वो बना दूं मैं इसके साथ, और इस -1 का पेयर बना दूं मैं इसके साथ। इसने क्या किया, उन दोनों सिचुएशन को a - b a+ वाली को एक इक्वेशन के अंदर मर्ज करके दे दिया। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये पहले वाला बन जाएगा जी m-1 का क्यूब, और प्लस दूसरे वाला बन जाएगा n+1 का क्यूब, ठीक है। और अब उसने आपको m और n की वैल्यू दे रखी है, और m और n की जो वैल्यूज हैं -4 और -2, दोनों छोटी छोटी वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हम, अगर मैं होता, मैं डायरेक्टली पुट करके आंसर निकालता यहाँ पर, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज हैं, बिना वजह इतना दिमाग क्यों लगाएं कि कौन सी आइडेंटिटी है। क्लियर है, ये बिल्कुल जायज बात है। लेकिन कभी कभी अगर इनकी वैल्यूज वो आपको बड़ी देगा, और बड़ी दे सकता है, कोई शक नहीं है, ठीक है। जहां तक वो चाहता है कि आप क्यूब याद रखो, अगर 4 की बजाय 14 ना दे के 8 तो दे ही सकता है, 2 की जगह -12 तो दे ही सकता है, 12 तक के क्यूब आपको याद करने हैं। तो फिर वैल्यूज पुट करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, तो फिर ये चीजें काम आती हैं, ठीक है। तो देखो हमें m और n की वैल्यू दे रखी है, तो m की वैल्यू है भाई -4, तो -4 -1 -5 का क्यूब, प्लस -2 + 1 -1 का क्यूब। तो सिंपल सी बात है, -125 - 1 -126, आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये ट्राई करो भाई एक बार। तो देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है x³ + y³ और ये इक्वल होता है x + y का होल क्यूब -3xy × x + y। इसी तरह के, एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस हमने स्क्वायर के अंदर किए हैं। जब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको x + y दे देता है और x और y का प्रोडक्ट दे देता है। आपको लगेगा कि यहाँ पर तो नहीं दिया है, वो आपको डायरेक्ट किसी भी फॉर्म में दे देता है, डायरेक्टली x और y बता देता है, और फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उनके प्रोडक्ट और सम को कहीं कहीं पर पुट करके जो उसने पूछा है वो निकालो। इस इन क्वेश्चंस में और स्क्वायर वाले में ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम सोच के हिसाब से एग्जामिनर ये क्वेश्चंस दे रहा है, ठीक है, बस आइडेंटिटीज का फर्क है। तो देखो सबसे पहले x और y का सम क्या है वो देखते हैं, ठीक है। और मैंने आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पिछले कंसेप्ट लेक्चर में बताया कि इनका प्रोडक्ट तो भाई 1 होता है, जब आप देखोगे आपको पता लगेगा मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो x और y का प्रोडक्ट क्या है 1, मैक्सिमम केसेस में वो आपको रेसिप्रोकल दे रहा है, और अगर रेसिप्रोकल नहीं देगा तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, उसमें भी कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। और x और y का जो सम है वो आप मेंटली निकाल सकते हो पिछले कंसेप्ट लेक्चर की बदौलत। तो इनका सम क्या होएगा, इसको मैं भेजूंगा ऊपर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख के नहीं दिखाऊंगा, a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर यह आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ a² + b², यानी कि ट्वाइस ऑफ √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा भाई इन दोनों का प्रोडक्ट a + b × a - b, a² - b², यानी कि 3 - 2 1, तो 3 और 2 5 दूनी 10, तो भाई x + y दोनों का सम आ गया 10, तो बस 10 को यहाँ पर रखना है, तो 10 का क्यूब आ गया जी 1000। x और y का प्रोडक्ट 1 है तो इसे भूल जाओ, और
10 इंटू 3 30, तो यहाँ पर आंसर आ गया 970। दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ गई। तो एग्जामिनर जब आपको x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई ये चीज़ें देता है तो कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो, या फिर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालो। ये भी आपको करवाया पिछले लेक्चर में, तो ये चीज़ें वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ की है। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी पहले। देन ये देखो, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ हैं, एक्स और वाई की वैल्यू देखो और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू देखो, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर एग्जामिनर ने दूसरे साल। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा बस जो भी चीज़ उसने पूछी है उसको जब आप सोल्व करोगे तो ये ए चला जाएगा ऊपर, बी चला जाएगा ऊपर, तो एग्जैक्टली उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से उसने पूछा है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी, मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछना चाह रहा है, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह करके आपको इनका प्रोडक्ट देगा जो आप दो जगह रखोगे, यहाँ पर और यहाँ पर, और इनका सम देगा जो आप यहाँ पर और यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो चलिए भाई, हमारे पास दोनों नंबर्स हैं और थोड़ी देर पहले हमने निकाला कि a प्लस बी का जो सम है वो 10 है और a और b का जो प्रोडक्ट है 1 है पिछले क्वेश्चन में, तो बस वही चीज़ें हमने यहाँ पर रखनी है। तो भाई ऊपर क्या आ जाएगा, 10 का क्यूब 1000 माइनस प्रोडक्ट 1 है, 3 इंटू 10 30, 1000 माइनस 30 970 डिवाइडेड बाई 1, तो सिर्फ वही आंसर आ जाएगा 970, ऑप्शन बी। क्लियर है, तो देखो भाई एक बार ये क्वेश्चन और करो जरा, है एक बार मेंटली करने की कोशिश करो इसे। यहाँ पर उसने पूछी है ये चीज़, तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं कि भाई उसने पूछा क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली वही चीज़ पूछी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, ये होता है एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, तो मतलब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, इनका सम निकालना है, और देखते ही देखते इनका सम, जब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनका सम देखते ही देखते 2√3 आ जाएगा। इनको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सिंपल फॉर्म में एग्जामिनर ने दे रखे हैं। और इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो देखते ही देखते आपको पता चल रहा है, एक चीज़ a माइनस बी है और दूसरी चीज़ a प्लस बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 माइनस 1 8, 8/3। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल कम टाइम में आ गई दोनों, बस इनको यहाँ पर रखना है, अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो तो भाई रख देते हैं, तो 2√3 आप यहाँ पर रखोगे तो 2 का क्यूब है भाई साहब 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8 है, √3 का क्यूब 3√3 है, तो 24√3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 24√3 माइनस 3 इंटू एक्स वाई का प्रोडक्ट, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू 8/3 इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज 2√3 डिवाइडेड बाई 8/3, तो 8/3 से मैं डिवाइड कर दूंगा, याद रखते हैं एक बार इसको सोल्व कर लूँ तो भाई 3 से 3 गया, 8 दूनी 16√3, 24 में से 8 गए, 24 में से 16 गए, 8√3, और हमने 8√3 से डिवाइड करना था ना, अब मैं उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, 8/3 से डिवाइड करना था, तो 8 से 8 गया, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3√3, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक बार हम देखते हैं कि एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन से कर क्या क्या सकता है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन उसने स्क्वायर के अंदर भी दिया था। तो देखो ध्यान से करता क्या है वो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, आगे से आप इन क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल नहीं फंसोगे। देखो आपको वो दो चीज़ें देता है, और ये दो चीज़ें कभी कभी डायरेक्टली दे देता है कि भाई a प्लस बी ये है, a और b ये है, और हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के ऊपर ये सारी चीज़ें लगाएंगे जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला। ठीक है, चलो भाई, तो आपको ये चीज़ें दे देता है a प्लस बी और a इंटू बी, और वो आपसे पूछ सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो a प्लस बी यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, यहाँ पर उसने दे रखा है जी 2√3। ठीक है, इन दोनों का सम 2√3, और दोनों का प्रोडक्ट उसने आपको दे रखा है 8/3। तो ये डिफिकल्ट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, जो ये क्वेश्चन देता है उनके अंदर जनरली ऐसी वैल्यू नहीं आती हैं, कैलकुलेशन में डिफिकल्ट होगी, फिर भी इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं। देखो तो यहाँ पर उसने आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये चीज़ होती है
तो इस चीज़ को निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए उस चीज़ को देखो जरा। इस चीज़ को निकालने के लिए आपको ए और बी का सम चाहिए और ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए। तो इनका सम है 2√3, तो उसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा जी 12, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2ab, तो यानी कि 16/3। ठीक है, तो 12 थी 36 में से 16 गए 20/3, ये चीज़ उसने पूछी, उसकी वैल्यू आ गई 20/3। और अभी अभी उसने आपसे क्या पूछने की कोशिश की, उसने आपसे पूछा a³ + b³। तो देखो एक बार, इनको एक बार ऑब्जर्व करो कि सम कि इनका प्रोडक्ट दिया और इनका सम दिया, उससे उसने ये वाली चीज़ पूछ ली, और उसी चीज़ के बिहाफ पर उसने आपसे ये वाली चीज़ पूछ ली, क्योंकि इसकी वैल्यू है a + b³ माइनस 3ab इंटू a+b, और अभी अभी ये चीज़ हमने निकाली है, दैट वॉज इक्वल टू 3√3। और उसने क्या किया, देखो ध्यान से, उसने अपने जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे उनके अंदर ये चीज़ तो पूछी ही पूछी, उसने ये चीज़ भी पूछी थी जो हम ऊपर वाले की हेल्प से निकाल रहे थे। तो ये चीज़ हम कैसे निकाल रहे थे, देखो, मतलब कि दो चीज़ों के सम और प्रोडक्ट से वो क्या क्या आपसे पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। तो ये चीज़ आप निकालते हो a² + b² होल स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर, बस a और b की जगह पर a² और b² है, माइनस 2a² b²। तो देखो जब उसने a और b का प्रोडक्ट बता दिया, a² और b² ये भी बता दिया, उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर है, तो भाई इनका प्रोडक्ट है 8/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64/9 इंटू 2। ठीक है, और a² + b² हम निकाल ही सकते हैं जब उसने आपको सम और प्रोडक्ट बता दिया। तो आगे से जब वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता है कि हमें कौन से रास्ते से जाना है, बिना वजह तुक्के से वहां पर नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो a² + b² की वैल्यू है 20/3, यानी कि 400/9। क्लियर है, तो यहां पर ऊपर है भाई 128/9, ठीक है, और यहाँ पर है 400/9, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 272/9, 272/9। क्लियर है, और इसी के अंदर वो आपसे ये भी पूछ सकता है a⁶ + b⁶ तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखना कि इस रास्ते से जाना है, और ये चीज़ें आपको वो देगा किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, आपको एक स्टेप के अंदर ये दो चीज़ें निकालनी आती है, सिर्फ एक स्टेप के अंदर, ये वाली और ये वाली। उसके बाद वो इन्हीं को यूज करता है, उसके बाद हमें और फर्दर स्टेप्स जाने पड़ते हैं, कि जैसे हमें ये निकालने के लिए इसके बाद एक और स्टेप जाना पड़ा। तो ये निकालने के लिए जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि a⁶ होती है a⁴ का क्यूब, या फिर a³ का स्क्वायर। तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं a³ का स्क्वायर करूंगा, दोनों से आपका आंसर आएगा। तो ये जो a³ + b³ है, a³ + b³ = 3√3, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड। आपको पता है कि इसका स्क्वायर करने से आएगा, अदरवाइज मैं इसका स्क्वायर भी नहीं करता, डायरेक्टली इसकी फॉर्म लिखता। ठीक है, डायरेक्टली इसकी फॉर्म लिख के बताता हूँ। देखो ये है क्या, कुछ भी तो नहीं है, ये है भाई a³, ये जो है, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले डायरेक्टली लिख के दिखा दूं, a⁶ + b⁶ ये जो है ये कुछ नहीं है, a³ का स्क्वायर है, b³ का स्क्वायर है, तो a³ + b³ का होल स्क्वायर माइनस 2a³ b³। देखो वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, बस a की जगह a³ है, b की जगह b³ है, तो बस हमें a और b का प्रोडक्ट दिया है तो उनका क्यूब भी दिया होगा। तो 8/3 का क्यूब 512/27। हालांकि यहाँ पर कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो गई, मैंने जानबूझ के इक्वेशन लिया है, अदरवाइज ए और बी का प्रोडक्ट मैक्सिमम केसेस में 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफिकल्ट हो गई कि कुछ भी वो देगा आप पहुंच जाओगे रास्ते पे, डरने की बात नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसी वैल्यूज के साथ वो ये सारी चीज़ें देगा नहीं, आपसे लेबर नहीं करवाता वो। ठीक है, और करवाएगा तो कई सालों में एक आधी बार लेबर वाला क्वेश्चन देता है। और a³ + b³ इसकी वैल्यू है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 27। ठीक है, तो अब 27 में से आप ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 27 का स्क्वायर, यानी कि 729। ठीक है, 729 माइनस 1024, तो भाई 729 माइनस 1024, तो मैं 1024 में से 724 घटाऊंगा तो 300 बच जाएंगे, 5 और घटा दूंगा तो माइनस के 295/27। क्लियर है, तो इन कैलकुलेशन से मत डरना बिना वजह, वो इस तरह की नहीं देगा आपको।
तो यहाँ पर मैंने किया क्या, देखो ये मैं बोल रहा था कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग है मतलब कि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे आप डायरेक्टली लिख दोगे। अदरवाइज यहाँ पर आप क्या करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 प्लस 2a³ b³ इज इक्वल टू 3 3 होती है 27। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 27 माइनस इस चीज़ को उधर लेके जाओगे 2a³ b³। आपसे वो ये चीज़ पूछ रहा है, उसी चीज़ को मैंने लिखा यहाँ पर। ठीक है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा। देन वो और चीज़ें क्या पूछ सकता है, देखो ये जो चीज़ है ये आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन से मिली। उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकता है a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, ये भी। ठीक है, और इक्वेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें उसने पूछी भी हैं एग्जामिनर ने। तो यहाँ पर आपको तीसरे स्टेप में आंसर मिलेगा। देखो सबसे पहले स्टेप में आपको ये मिलेगा, ये आप देखते ही बता दोगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हो एक स्क्वायर करके, उसके बाद एक बार और स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ करके आप यहाँ पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो भाई a⁻8 प्लस b⁻8 इक्वल है a4 प्लस b4। और यहाँ पर ये मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, रटना मत, इनको समझो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इनको लिखो कौन सा कैसे आया, और जब दिमाग ऐसे वर्क करता है फिर रटने की जरूरत नहीं होती है, इनको एक बार समझ लो, फिर अपने आप हम साथ के साथ डिराइव करते रहते हैं इनको। ठीक है, a4 इंटू b4 जस्ट है क्या, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको याद है। बस उस a की जगह पर a4 है, b की जगह पर b4 है, कुछ फर्क ही नहीं है, एग्जैक्टली वही आइडेंटिटी चली आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसने आपको a और b का प्रोडक्ट दिया है 8/3, तो उसकी पावर 4 करनी है। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वो ऐसी वैल्यू नहीं देगा, और देगा तो सीधी सी बात है ये क्वेश्चन सबके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको ना तो पहले राउंड में करेंगे ना दूसरे राउंड में, उसके बाद एंड में इसको करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो देगा नहीं। तो देखो 2 इंटू माइनस, और यहाँ पर क्या होएगा a4 प्लस b4 जो कि आप यहाँ पर निकाल चुके होंगे 272/9 का स्क्वायर। यहाँ पर जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इक्वेशन लिया है, ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं लिया है। ठीक है, मेन पर्पज समझ लेना, बिना वजह फिर मिसगाइड मत होना, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मतलब कि ये चीज़ हम निकाल सकते हैं तीसरी स्टेप पर। तो आगे से ये चीज़ पूछे तो आपको इसका रास्ता पता होना चाहिए, जब वो आइडेंटिटीज के थ्रू ये चीज़ पूछेगा तो। और कभी कभी काफ़ी रेयर वो आपसे ये भी पूछ लेता है a की पावर 5 प्लस b की पावर 5। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो अब भाई 5 कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है। अगर आप a² इंटू a³ ये करते हो तो a की पावर 5 आती है। अगर आप a4 इंटू a⁻1 करते हो तो a की पावर 5 आती है। तो या तो ये जो दूसरे वाली, या तो 4 पावर वाली आइडेंटिटी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इनके सम के साथ, a की पावर 1 वाले के साथ, तो भी आ जाएगा। या फिर ये 3 पावर वाली को 2 पावर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो हमें a² प्लस b² पता है, जी हाँ पता है। a³ प्लस b³ पता है, जी हाँ पता है, बिकॉज उसने हमें इनका सम और प्रोडक्ट दिया है। तो एक बार मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं a² को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a की पावर 5 प्लस a² को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा a² इंटू b³। और जब मैं b² को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा b² इंटू a³, और b² को इसके साथ करूंगा तो यहाँ पर आएगा b की पावर 5। तो ये चीज़ तो हमें चाहिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा मामला क्या आ गया अभी देखते हैं। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा भाई 20×360/3√3। वैल्यू से मत डरना, इस क्वेश्चन के अंदर वैसे ही ले ली गई है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, a² इंटू b², तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अंदर a प्लस बी। तो देखो ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जामिनर आपको बता चुका है, ये चीज़ें a और b का प्रोडक्ट बता चुका है 8/3, तो मतलब कि 64/9, और a प्लस बी का सम भी आपको बता चुका है 2√3। तो ये जो भी बनेगा इसको आप वहां पर जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बस वैल्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, अदरवाइज इजीली आंसर निकाल लेते इस चीज़ का। तो समझ में आ गई वो क्या कर रहा है। और अगर वो आपको a⁻7 प्लस b⁻7 जो कि हालांकि नहीं देता है, नहीं देता वो, बस मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, खुद दिमाग लगाओ। ठीक है, जब भी वो आपसे आइडेंटिटीज यूज करवाना चाहता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं a⁻+ b⁻7 जहाँ पर a और b की वैल्यू छोटी छोटी होती हैं, तो उस केस में वो आपसे आइडेंटिटीज यूज नहीं करवाना चाहता।
लेकिन कभी कभी वो आपसे आइडेंटिटीज यूज जब करवाना चाह रहा हो ना, उसके माइंड के खिलाफ थोड़ी जाओगे, तो ये आप कैसे निकालोगे, ये इसको आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली बात बन जाएगी, या फिर इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं इससे नहीं, ये a प्लस बी से, तो इजीली बात बन जाएगी। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन जब आप देखते हो तो आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कि हमने ये चीजें भी की हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी की थी ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब हमने ए प्लस बी कॉमन लिया था अंदर से। तो देखो यहाँ पर उसने इन्हीं चीज़ों का जोड़ा दिया है, यहाँ पर उसने x प्लस 1/x, और इसके साथ आपको देखने को क्या मिला है, इसके साथ आपको ये देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका a प्लस बी, और यहाँ पर आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैसे हो गया ये 1/x इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात? बिकॉज ये दोनों चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पर आपका हो गया ये। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसने ये चीज दे दी और ये चीज दे दी अलग अलग फॉर्म में, तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और यहां पर उसने एक और जोड़ा दे रखा है ए माइनस बी, और यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी 1/x इंटू एक्स, रेसिप्रोकल है ना, इसलिए दिख नहीं रहे, इन दोनों का 1 बन गया। यहां पर उसने ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों चीजें आपको दे दी हैं, तो यहां पर इनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो भाई इन दोनों से हमें मिल गया ए क्यूब माइनस 1/b क्यूब। और अगर आपको ये स्ट्राइक ना किया हो पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि स्ट्राइक करेगा, है। अपने टेंशन नहीं लेनी, बीच में आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे तो बस मेरी बातों को समझते जाओ, 1-2 रिपीटेशन के बाद टकाटक आप क्वेश्चन निकालोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब का स्क्वायर, यानी कि x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1/x रेज़ टू पावर 6। तो इसको आप डेफिनेटली मेंटली कर सकते थे, ठीक है। तो भाई अब एक बार ये देखो, तो देखो डायरेक्टली एग्जामिनर क्या कर रहा है, डायरेक्टली पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इजिकल टू पी माइनस क्यू। तो ये देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा वो वाली आइडेंटिटी का खेल चल रहा है। आगे उसने थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वो आइडेंटिटी लिख के देख लो। तो यहाँ पर आप लिख के देखोगे कि पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इजिकल टू पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, जब ये माइनस वाली है तो अंदर साइन चेंज होता है, प्लस पी क्यू। लेकिन यहाँ पर उसने क्या लिख रखा है, यहाँ पर उसने p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख रखी है, तो आप भी इसी फॉर्म में लिख दो ना, इसे लिख दो एक बार। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। तो देखो हमने कैसे लिखना है, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ एक पी क्यू था और हमें चाहिए माइनस 2p क्यू, ये क्या होता है माइनस 2p क्यू। तो भाई इसके अंदर जब 2p क्यू जोड़ देंगे और एक और p क्यू जोड़ देंगे तब जाकर ये आएगा। अगर आप, हो सकता है यहाँ पर कन्फ्यूजन होने के चांसेस हो, तो देखो हमें बनाना है ये, हमें ये बनाना है, अंदर ये था वहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस समथिंग, और ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। तो इसमें से मैं क्या घटाऊं, इसमें से मैं क्या घटाऊं या क्या जोड़ूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइन को बाद में देख लेंगे। इसमें से मैं क्या घटाऊं या क्या जोड़ूं, इसमें से ये बन जाए। तो देखो माइनस 2p क्यू है तो इसलिए एक 2p क्यू जोड़ना पड़ेगा ताकि माइनस प्लस ये 0 हो जाए, और उसके बाद एक और p क्यू है तो एक और p क्यू जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ हमें मिलेगी। मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया था ना स्क्वायर वाली में कि ये लिखना आना चाहिए, इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, इसको सोचो, अगर लिखना नहीं आता तो बैठ के खुद 1-2 एग्जाम्पल खुद को देखे, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस 3p क्यू, ठीक है। ये जब आप एक बार इसको अच्छे से देख लोगे जैसे मैंने स्क्वायर वाले में आपको बताया, तो उसके बाद सटासट ये चीज़ें आप लिखा करोगे, ये क्वेश्चन मेंटली कर सकते थे, ठीक है। बस इसी एक्सपर्टीज के बेस पे जो मैंने आपको बताया था कंसेप्ट लेक्चर 2 में कि ये आपको लिखना आना चाहिए।
तो जो जो चीज़ें आपसे डिमांड कर रहा हूँ ना, वो ये मान लो वो सारी चीज़ें एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है। तो ध्यान से उन चीज़ों में मार मत खाना, नहीं तो एग्जाम में मार खा जाओ। तो अब देखो यहाँ पर ऐसे ही उसने लिखा है ना, बस यहाँ पर उसने एक जगह पर एक्स लिख दिया, उसकी वैल्यू आपसे पूछ ली। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो बस इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है भाई साहब -3 एक्स की जगह पर -3 रखोगे तो +3 PQ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये ट्राई करो भाई एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ x इज ए रैशनल नंबर एंड दिस इज इक्वल टू 2 देन द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ x इज। तो देखो ऊपर उसने क्या दे रखा है, जैसे ही आप इसको देखोगे कि भाई किसी चीज़ का क्यूब माइनस किसी और चीज़ का क्यूब, और नीचे उसी चीज़ का स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो चीज़ थी उसी चीज़ का स्क्वायर। तो एग्जैक्टली उसने क्या दे रखा है, ये चीज़ आप दिमाग में देखने के काबिल होने चाहिए कि a³ माइनस b³ और नीचे उसने दे रखा है a² माइनस b²। ठीक है, और ऊपर वाली आइडेंटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं भाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो मैंने जैसे ही ये चीज़ देखी, मुझे पता है कि हम ऐसे कर सकते हैं, तो हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहीं पर ऊपर मेरे को क्या पता है कि a माइनस बी और नीचे भी a माइनस बी, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, a माइनस बी और a माइनस बी। तो ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा, a² प्लस b² प्लस a इंटू बी। तो अब ये जो a है ये पूरा और ये जो b है ये पूरा, ये एक्चुअल में क्या है, x+1 इंटू एक्स माइनस 1। इसके अंदर एक और आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे यहाँ पर तो a² माइनस b², तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे भाई साहब a प्लस बी, यानी कि x+1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ पर बच गया 2x। तो भाई यहाँ पर आप x+1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को इंडिपेंडेंटली भी खोल सकते हो अलग अलग। अदरवाइज आप यहाँ पर वो वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, अगर आपको ये चीज़ दिख रही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर की इन दोनों आइडेंटिटीज़ का सम यहाँ पर लिया गया है, जो कि ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² होता है। ठीक है, वो आपका थोड़ा सा टाइम बचा लेगा। तो देखो यहाँ पर मैं वही चीज़ लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं सीधा सीधा खोल देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 2 प्लस x² माइनस 1, इस वाली चीज़ को मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2x। तो 2x² प्लस x² ये क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 2। एक बार इसको ऊपर भेज दो तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 3x² प्लस 1, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो 4x, इस 4x को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा तो -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब देखो भाई, इस चीज़ को सोल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, अगर अभी नहीं देखी है तो बाद में देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। यहाँ पर इसके जो भी सॉल्यूशन है उन दोनों का प्रोडक्ट है 3 और 1, 3 इंटू 1 3, और उनका सम है इस बीच वाले साइन को, इसके साइन को बदलते हैं यानी कि 4। तो हमने 3 को ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है जिनका सम 4 हो, तो 3 इंटू 1, सिंपल सी बात है बिल्कुल बच्चों वाली, 3 और 1। तो यहाँ पर वो आंसर 3 और 1 नहीं आया। जब भी यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 3 होता है तो 3 और 1 को हम 3 से डिवाइड करते होते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे पास नंबर आए हैं, जो x की वैल्यू है जिसकी बात एग्जामिनर कर रहा है, तो एक यहाँ पर होएगा 1 और यहाँ पर 1/3। तो एग्जामिनर बोल रहा है ये जो है ये एक रैशनल नंबर है, तो 1 भी एक रैशनल नंबर है, 1/3 भी, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसके अंश और हर का योग बताओ। तो देखो अगर एग्जामिनर 1 की बात कर रहा है तो 1/1 तो आंसर होता है 2, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2 नहीं है। तो एग्जामिनर बात कर रहा है 1/3 की, तो 1 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम हो गया 4, तो आंसर इस ऑप्शन बी, वो इसकी बात कर रहा है। समझ में आ गई बात? अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो इक्वेशन देखने के बाद आ जाएगी, टेंशन मत लो, उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है भाई, तो इसके बाद देखिए हम कंसेप्ट लेक्चर 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्यूब की आइडेंटिटीज की एप्लीकेशंस
देखने वाले हैं। यही वो क्वेश्चन हैं जिनके अंदर एग्जामिनर आपको फंसाता है और बच्चों को ये नहीं पता लगता है कि भाई उसने दिया क्या है। ठीक है, तो एक बार इन आइडेंटिटीज को अच्छे से याद करके कंसेप्ट लेक्चर 3 में मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जामिनर कैसे फंसाता है।